ओम शांति। आज 22 मई 2025 की मीठी मुरली। आज है हैप्पी सद्गुरुवार। तो सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई। तो आज बाबा ने कहे कि यह ड्रामा में जो कुछ भी है वो सब विनाश होना, ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री था, रावण की सामग्री है। ये सब कुछ इन आंखों से जो कुछ देखता है वो विनाश होना है, इसलिए इसे बुद्धि योग हटा दो, इसमें मत फंसो। प्रश्न है, मनुष्य ने भगवान पर कौन सा दोषारोपण किया है जो कि जिस पर किसी का बस नहीं है, जो किसी ने नहीं किया। तो बाबा ने कहा ये जो विनाश होता है ना, इस पर सबने कह दिया कि मैंने कराया, मैं नहीं करता, मैं अपने सर पे पाप नहीं लेता, यह तो ड्रामा अनुसार होता है। और मनुष्य ये भी कह देते हैं भगवान ये दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। और एक तरफ तो कहते हैं ईश्वर दुख हरता सुख करता है, तो दुख देना कैसे हुआ? तो बुद्धि चलानी है इस पे। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना। रात की राही और कलयुग की राही, थक मत जाना, सतयुग की मंजिल दूर नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं आ गए। धारणा है, अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है और माता पिता को फॉलो करना है। देखिए, माता पिता, माँ बाप, ये जो वर्ड होता है ना, किसी रिश्तेदार के आगे ना स्त्री आगे नहीं होती। जैसे चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी में मेल आगे होते हैं, लेकिन माता पिता में माँ आगे होती है। उसी तरह से देवताओं के नाम में गौरी शंकर, राधे श्याम, सीताराम, है ना, क्योंकि माँ परमात्मा माँ है, आत्माओं की माँ बाप है। तो नेक्स्ट टू गॉड है धरती की माँ, लौकिक माँ। तो उनका कदर कीजिए और माता पिता को फॉलो कीजिए, जो भी वो बात बताए। तो शरीर के पेरेंट्स तो हमारे लौकिक माता पिता शरीर के, और आत्मा के पेरेंट्स हमारे परमात्मा, जिनके लिए तो गाते आए, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, उन्हीं के लिए तो गाए हैं ना। वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा संपूर्ण स्वार्थ को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक। देखिए, स्वार्थ अगर होगा तो हमारी पसंद और नापसंद, इच्छा अनिच्छा बनती रहेगी। जब स्वार्थी नहीं, अब जैसे कि पता चलेगा कि हाँ विनाश होना, अभी जब हमने लड़ाई का सीन देखा, अगर पता चले कि लड़ाई एकदम छिड़ गया, अब तो दुनिया गई की गई, तो ये किसको फर्क नहीं पड़ेगा? जो किसी भी विलासिता में नहीं रहेंगे, जिसको किसी चीज में आसक्ति नहीं होगी ना, वो सुनेगा अरे मुझे तो पहले भी एसी, फ्रिज, कूलर, इस सबसे कोई आसक्ति नहीं थी, मैं तो हर हाल में हर परिस्थिति में रहता ही हूँ, एक रस रहता है, तो उसको कभी दुख नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सब चीजों से उपराम हो जाओ, चीजें रहते भी उसमें फंसना नहीं है। और स्लोगन है, सर प्राप्तियों को सदा याद रखो तो दुख व परेशानी, तनाव, चिंता, प्रश्नों की दुनिया से उपराम हो जाओगे, सारे दुख धाम से आप छूट जाओगे। तो बस भगवान का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान को सिर्फ सुनना सुनाना रटना रटाना नहीं है, समझना और समझाना है, धारण करना और कराना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ऑल द बेस्ट सभी को।